हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में पीजी के जितने भी डाउट्स हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। और अगर आपको सीयूईटी के मॉडल पेपर एंड पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर आई विल सेंड यू। एंड these are the questions which is very common question for the PG students जो कि CUET देने वाले हैं। When will release of CUET PG हॉल टिकट्स, कब CUET का जो एग्ज़ाम हॉल टिकट है यानी कि एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होगा? लास्ट वीक ऑफ अगस्त। दिस इज़ द आंसर फॉर यू। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्ज़ाम पे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम 1 से 11 सितंबर तक है। सो दूसरा क्वेश्चन है, 54 यूनिवर्सिटीज़, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन में इस बार हिस्सा लेंगे और जहां सेंटर पड़ेगा आपका। एंड क्वेश्चन पेपर जो है 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर कितने पार्ट में डिवाइड होगा? पार्ट ए पार्ट बी। 1 पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देन द अदर क्वेश्चन इज़, दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि जो CUET के PG के क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी और किस तरीके से प्रैक्टिस। एटलीस्ट आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या पहले आपको 2-3 मंथ पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, सॉल्व करना होगा क्वेश्चन पेपर। एज़ यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, आप उसे ज़रूर सॉल्व करें। इट विल गिव यू अ बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। ओके, सो देयर इज़ ऑल्सो अनदर क्वेश्चन कि मीडियम क्या है, पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश में आएगी या हिंदी में आएगी? मीडियम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों होगा, बट जो डिफरेंट अदर लैंग्वेज से लाइक संस्कृत का जो पेपर होगा वो आपका संस्कृत में होगा। एंड जो लैंग्वेज पेपर होंगे आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो बेसिकली आपका इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन होगा। दीज आर द मार्किंग स्कीम। अगर आपका करेक्ट आंसर होता है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे आपके, इनकरेक्ट होता है तो -1 मिलेंगे, और अनअटेम्प्ट करते हैं आपको तो वो कुछ आपका मार्क्स नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर आपका इनकरेक्ट होता तो -1, करेक्ट होता तो +4, और क्योंकि जो PG का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा। सो नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखें, 1 -1 है। उसके बाद CUET जो पेपर कोड है वो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका लिखा होगा, और आपने अप्लाई भी किया होगा तो वहाँ पे भी आपका पेपर कोड दिया होगा। जो PG का पेपर है वो कोड वाइज है, यानी कि सब्जेक्ट जो कोड के अकॉर्डिंग उसका आइडेंटिफाइड होता है। जैसे ऐसा कोई PG एंड कोड दिया होगा आपका तो वो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका कोड कौन सा है। सो दीज आर द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस बार पार्टिसिपेट है PG में। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं PG इंट्रेंस देने के बाद, CUET देने के बाद। सो दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ पार्टिसिपेटेड इन PG एग्जामिनेशन, PG सेंट्रल PG CUET एग्जामिनेशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के, ये 58 आई थिंक, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू how many universities participated. So these are the question paper pattern. I have already told you part A, part B. Part A is 25 questions, part B is 75 questions, and different code has different question papers. So this different code का different question paper होगा। देन व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ पेपर आपका मीडियम बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि हिंदी इंग्लिश में मीडियम होगा आपका, और संस्कृत और अगर आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज है, दिस 2 आर द स्पेसिफिक लैंग्वेज क्वेश्चन। सो इस डोमेन में आपका क्वेश्चन हो सकता है दूसरे लैंग्वेज में। बाकी व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन? सिलेबस तो बुलेटिन ने जारी कर ही दिया था NDA की वेबसाइट पे जो सिलेबस है, और एग्जामिनेशन डेट तो आ ही चुकी है। आप देन देयर इज अ क्वेश्चन, विल आई बी एबल टू लीव अर्ली इफ आई फिनिश द एग्जाम बिफोर द एलोकेटेड एग्जाम टाइम एंडेड? अगर आप का एग्ज़ाम हो चुका है तो आप पहले जा सकते हैं या नहीं? सो द आंसर इज़ नो, आप पहले नहीं जा सकते। आपका एग्ज़ाम फिनिश भी हो जाता है तो भी अगर कोई टेक्निकल इशू आता है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे तो आप ये ना सोचें कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2 आवर आपको पूरे मिलेंगे, जो टाइमिंग है आपको वो पूरी मिलेगी, आपका टाइम लॉस नहीं होगा, और उसी टाइम में आपको दूसरे सेक्शन में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो डोंट वरी डैट, क्योंकि UG में बहुत सारे परेशानी आई उनके लिए जो एग्ज़ाम दिए थे, बट होप कि आपके लिए PG वालों लोग के लिए एग्ज़ाम सही तरीके से लिया जाएगा।
हाउ डू आई नो व्हेन द एग्ज़ाम टाइम हैज़ एंडेड। आपका जो टॉप राइट में होगा एक कॉर्नर जहाँ पे टाइम कैलकुलेट हो रहा होगा, और वहाँ पे जो टाइम फिनिश होगा आपका, वो आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपका टाइम फिनिश हो चुका है, तो वो आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक वाइल कैरिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रिकॉशंस आपको यही लेना है कि आपको फ़ोटो ध्यान से रख लगाना है, एडमिट कार्ड पे फ़ोटो ध्यान से लगा लें। एंड नेम हैज़ बिन चेंज ड्यू टू सच एन इवेंट। अगर नेम आपका एडमिट कार्ड पे चेंज होता है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, सो नेम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपना आधार कार्ड साथ लेके जाएं। शुड आई कैरी अ पेपर टू द एग्ज़ाम हॉल फॉर डूइंग सम रफ वर्क्स। नो, आपको नहीं लेके जाना है कुछ शीट, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको मिल जाएगी अगर रफ शीट की ज़रूरत होगी तो। और एडमिट कार्ड और रफ शीट आपको आने टाइम वापस एग्ज़ाम जब एंड हो जाता है तो आपको देना होगा वो। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, हाउ डू आई आंसर क्वेश्चन इन दी कंप्यूटर बेस्ड मोड। कंप्यूटर बेस्ड मोड में आंसर आपको कैसे देना, गाइडलाइंस एनटीए की वेबसाइट पे दी गई है किस तरीके से आपको टेस्ट देना है, और ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे देते हैं, तो वो आप गाइडलाइन प्लीज़ प्रोसीजर को पढ़ लें। It will be beneficial for you for the exam day, and I will also make a video for the guidelines of the exam day. Exam day में आपको कौन कौन सी guidelines follow करने होंगे. So I am here to solve any queries. If you have any doubts, you can ask me anytime. I have also a Telegram channel. You can ask me anything. I will support you. So these are the questions. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.